नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का उपयोग हम क्यों करते हैं कि यदि हमें किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है, मतलब कि किसी मटेरियल के पार्ट को हमें किसी मशीन में उपयोग करना है। अब हमें यह देखना है कि मटेरियल का पार्ट कितने समय तक चलेगा, यानी कि कितना स्ट्रेस लगाने पर यह मटेरियल का पार्ट टूट जाएगा या विकृत हो जाएगा। यही ज्ञात करने के लिए हम उपयोग करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। तो ये डायग्राम हम बनाएंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं जिनको खींचने पर वो लंबे हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि डक्टाइल मटेरियल एक धातु ही हो। डक्टाइल मटेरियल कोई भी हो सकता है। जैसे कि रबर भी डक्टाइल मटेरियल होता है, लेकिन वो धातु नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए स्टील को लेते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं हमारे घरों को बनाने के लिए पिलरों में स्टील रोड्स के रूप में। जो स्टील रोड्स के पिलर तैयार किए जाते हैं वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम एक छोटा सा स्टील का टुकड़ा लेंगे और उसे खींचकर उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाएंगे। तो अब स्टील के टुकड़े को हम हाथ से तो खींच नहीं सकते, तो उसके लिए उपयोग करेंगे हम यूटीएम मशीन का। यूटीएम मशीन क्या होती है कि ये बेसिकली किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए उपयोग की जाती है। जिस मटेरियल को हम हाथों से नहीं खींच सकते, उस मटेरियल को हम खींचने के लिए उपयोग करते हैं यूटीएम मशीन का। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यानी किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ की हमें टेस्टिंग करनी है तो हम उपयोग करते हैं यूटीएम मशीन का। और बेसिकली धातुओं के लिए जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो यूटीएम मशीन की सहायता से ही बनाते हैं। तो हम यहाँ पर स्टील रोड के टुकड़े को लेते हैं और यूटीएम मशीन में डालते हैं। तो शुरुआत में जब हमने यूटीएम मशीन पर टुकड़े को डाला तो उस पर स्ट्रेस जीरो होगा, और स्ट्रेस जीरो होने के कारण स्ट्रेन भी जीरो होगी। तो शुरुआत में हम स्टील रोड के टुकड़े को यूटीएम मशीन में डालते हैं, यानी कि स्टील रोड का टुकड़ा अभी यहाँ पर है, अभी मशीन में डाला है वो, उस पर स्ट्रेस लगना शुरू नहीं हुआ है। तो स्ट्रेस नहीं लगेगा तो स्ट्रेन भी नहीं होगी। तो अभी उसमें जीरो स्ट्रेस और जीरो स्ट्रेन है। इस बिंदु को हम बोलते हैं ओ से डिनोट करते हैं हम इस बिंदु को। जिस बिंदु पर हमने स्ट्रेस लगाना शुरू नहीं किया है और उसमें कोई भी स्ट्रेन अभी उत्पन्न नहीं हुई है, वो बिंदु है ये वाला। अब इस बिंदु के आगे यूटीएम मशीन स्टील रोड के टुकड़े पर बल लगाना शुरू करती है। धीरे धीरे स्टील रोड के टुकड़े पर स्ट्रेस बढ़ता है। अब जैसे जैसे हम स्टील रोड के टुकड़े पर स्ट्रेस बढ़ाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे उस पे स्ट्रेन बढ़ना भी शुरू होती है। तो हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, स्ट्रेन बढ़ती जाती है, स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, स्ट्रेन बढ़ती जाती है, स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, स्ट्रेन बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ाते जाते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को बढ़ाते बढ़ाते हमें एक बिंदु प्राप्त होता है जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के समानुपाती होती है। हुक्स लॉ का पालन करती है, यानी कि जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतनी ही स्ट्रेन बढ़ेगी। इस बिंदु को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि स्ट्रेस बढ़ाने पर उसी अनुपात में स्ट्रेन भी बढ़ेगी। अब यदि हम इस बिंदु से आगे और स्ट्रेस बढ़ाना चालू रखते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते हमारे पास अगला बिंदु प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी कि इस बिंदु तक यदि हम स्ट्रेस को लगाकर वापस हटा लेते हैं तो वस्तु वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी। लेकिन यदि हम इस बिंदु के आगे भी स्ट्रेस बढ़ाना चालू रखते हैं तो हमारी वस्तु प्लास्टिक रीजन में आ जाएगी। ये जो बी से लेकर सी के बीच में क्षेत्र है इसे हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। इस रीजन में आने के बाद यदि हम स्ट्रेस को लगाकर वापस हटा भी लेते हैं तो भी वस्तु वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आएगी। अब हम यहाँ से आगे भी यदि स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं तो स्ट्रेन और बढ़ती जाएगी, और आगे बढ़ते बढ़ते हमें अगला बिंदु प्राप्त होगा अपर यील्ड पॉइंट। इस बिंदु से आगे क्या होगा कि यदि हम स्ट्रेस को बहुत कम मात्रा में बढ़ाएं या फिर ना भी बढ़ाएं, उसी मात्रा में बनाए रखें, यानी कि जितनी मात्रा में स्ट्रेस पहले था उसी मात्रा में बनाए रखें, तो भी वस्तु में स्ट्रेन अपने आप बढ़ने लगेगी। तो अपर यील्ड पॉइंट से आगे यदि हम स्ट्रेन बढ़ाते जाते हैं तो हमें अगला बिंदु प्राप्त होता है लोअर यील्ड पॉइंट, जिसे हम यहाँ पर डी से डिनोट कर रहे हैं। लोअर यील्ड पॉइंट से आगे क्या होगा कि यदि हम स्ट्रेन और बढ़ाना चाहते हैं तो हमें स्ट्रेस को वापस ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अपर यील्ड पॉइंट से आगे जाने पर तो हम स्ट्रेस को ना भी बढ़ाएं तो भी स्ट्रेन बढ़ रही थी, लेकिन डी से आगे जाने पर हमें यदि स्ट्रेन बढ़ानी है तो हमें स्ट्रेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यदि हम लोअर यील्ड पॉइंट से आगे भी स्ट्रेस बढ़ाना चालू रखते हैं तो हमारी स्ट्रेन भी और बढ़ने लगती है।
हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, स्ट्रेन और बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, स्ट्रेन और बढ़ती है। यहाँ तक हमें शुरुआत में जो ये रेखा प्राप्त हो रही है, ये भी कुछ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाली रेखा से मिल रही है, लेकिन ये पूरी तरह से लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाली रेखा से नहीं मिलती। कुछ मात्रा में थोड़ी सी ज़्यादा झुकी होती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाली रेखा से। तो यहाँ से आगे हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ती जाती है और आगे जाकर हमें प्राप्त होता है अल्टीमेट पॉइंट, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट पर क्या होता है कि हमारे मटेरियल की एक गर्दन बन जाती है। गर्दन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारे स्टील रोड का टुकड़ा बीच में से कुछ पतला हो जाएगा। उस बीच में से पतला होने को हम कहते हैं गर्दन बनना। तो इस अल्टीमेट पॉइंट पर आकर हमारे स्टील रोड के टुकड़े में एक गर्दन बन जाएगी, उसका बीच वाला हिस्सा कुछ पतला हो जाएगा। ये गर्दन बेसिकली यहाँ से बनना ही शुरू हो जाती है और यहाँ तक आकर पूरी तरह से हमें गर्दन दिखने लगती है। अब यदि इस अल्टीमेट पॉइंट से आगे भी यूटीएम मशीन हमारे स्टील रोड के टुकड़े पर और ज़्यादा बल लगाती है और ज़्यादा स्ट्रेस लगाती है, तो क्या होगा कि हमारा स्टील रोड के टुकड़े में जो गर्दन बनी है वो और ज़्यादा पतली होनी शुरू हो जाएगी। और यदि उस पर और ज़्यादा स्ट्रेस हम बढ़ाते जाते हैं तो उसकी गर्दन और ज़्यादा पतली होती जाएगी और लास्ट में आकर हमारे स्टील रोड के टुकड़े की गर्दन इतनी ज़्यादा पतली हो जाएगी कि वो टूट जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, यानी कि जिस बिंदु पर हमारे मटेरियल की गर्दन इतनी ज़्यादा पतली हो जाती है कि वो टूट जाता है, उस बिंदु को हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो हमारे पास इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में टोटल 6 पॉइंट प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरा पॉइंट है हमारा इलास्टिक लिमिट, तीसरा पॉइंट है हमारा अपर यील्ड पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट, पांचवा पॉइंट है हमारा अल्टीमेट पॉइंट और छठा और लास्ट पॉइंट है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। किसी भी डक्टाइल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमें ये 6 पॉइंट शो करने होते हैं।